दोस्तों इस वीडियो में हम नेक्स्ट एपिसोड के प्रीव्यू को एक्सप्लेन करने वाले हैं, जिसकी मदद से आपको पता चलेगा कि आने वाला एपिसोड कितना ज्यादा इंटरेस्टिंग और एक्शन से भरा होने वाला है। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, वांग वुफेंग वैली के अंदर आ गया होता है, जहां आने के बाद उसे वुफेंग वैली के डिसाइपल और टैंग फैमिली का जो एक डिसाइपल होता है उसके बीच में हो रही फाइट देखने को मिलती है। लेकिन वांग तो वहां पर टैंग फैमिली के मेंबर को मारने के लिए आया था, जिससे वो मार भी डालता है। लेकिन इस वजह से टैंग फैमिली का एक नेटसन सोल लेवल का कल्टीवेटर वहां पर आ चुका था, जो वहां पर आने के बाद वांग की जान लेने की कोशिश करता है। लेकिन वांग अब इतना ज्यादा गुस्सा है कि उसके सामने कोई भी क्यों ना आ जाए, वो उसके सामने नहीं टिक सकता, इसलिए वो उस बंदे की भी वहां पर जान ले लेता है। तो अब प्रीव्यू के हिसाब से जैसे ही फूजियान को पता चला था कि किसी ने स्पिरिचुअल रूट के फॉर्मेशन को तोड़ दिया है, उसी के साथ साथ उसके सेट के एक डिसाइपल की भी जान ले ली है, तो वो एकदम बौखला चुका था। वो हर तरफ ऑर्डर पास कर देता है कि जो भी इन सारी चीजों के पीछे है, एक दिन के अंदर उसे पकड़ना है। अगर नहीं पकड़ा गया तो फूजियान ही सबकी जान ले लेगा। इसी वजह से हम टैंग फैमिली के जितने भी अलायंस वाले लोग हैं उन सभी के सेट का सीन देखते हैं। ऐसे ही टैंग फैमिली के अलायंस का जो एक सेक्ट होता है, उसका एक डिसाइपल वहां पर अपना कल्टीवेशन कर रहा था। लेकिन कल्टीवेशन करते साथ ही उसे जैसे ही फूजियान का इतना गुस्से वाला ऑरा महसूस होता है, वो वहां पर वांग को पकड़ने के लिए निकल जाता है। पूरी तरह से वो तैयार हो चुका था वांग की जान लेने के लिए। लेकिन जैसे वो आगे बढ़ रहा होता है, वहां पर उसकी वाइफ आ जाती है, जो उसे रोकने के लिए आई थी, क्योंकि पता था कि ये जो वॉर होने वाली है वो बहुत ज्यादा खतरनाक होगी। कोई भरोसा नहीं है कि ये जो जाओ जा रहा है वापस भी आ जाए, क्योंकि वांग बहुत ज्यादा पावरफुल है। उसने जब इतने सारे लोगों को मार दिया तो उसे और लोगों को मारने में कोई परेशानी नहीं होगी। इसलिए वो जाओ से कह रही होती है, जाओ रुक जाओ, यहाँ पर तुम्हें जाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जाओ तो सुनने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। वो वहाँ पर टैंग फैमिली के खिलाफ नहीं जा सकता है, इसलिए वो अपनी वाइफ से कह देता है कि भूल जाओ हमारे रिश्ते के बारे में, मैं चाह रहा हूँ, कोई भरोसा नहीं है कि मैं वापस भी आऊँ, इसलिए मेरा इंतजार बिल्कुल भी मत करना, आज से हमारा रिश्ता खत्म होता है। उसकी वाइफ तो बहुत ज्यादा उदास हो चुकी थी। वो गिड़गिड़ाते हुए जाओ को रोकने की कोशिश कर रही होती है कि एक बार जाओ यहाँ पर रुक जाए, लेकिन जाओ कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं था। वो जबरदस्ती वहां से जा रहा होता है। जहां से ये लोग गुजर रहे थे वहीं से वांग का भी गुजर होता है, जो आसमान में अपने मॉस्किटो बीस्ट के ऊपर सवार होकर आगे बढ़ रहा था। वो टैंग फैमिली के सेट की तरफ ही जा रहा होता है, ताकि जहां पर भी वो सारे लोग जमा हैं वो उन सभी की जान ले सके। ऐसे ही जब वो आगे बढ़ रहा होता है, उसकी नजर जाओ पे भी पड़ जाती है, जो ये सारी चीजें देख रहा था कि कैसे जाओ इस लड़ाई में जा रहा है अपनी वाइफ को छोड़कर। वांग के हाव भाव से ऐसा लग रहा था कि शायद वो जाओ को पहले से जानता है। जब वो 400 साल पहले जाओ कंट्री में ही रहा करता था, वहाँ उन दोनों के बीच कुछ ना कुछ तो बातें होंगी, लेकिन प्रीव्यू में नहीं दिखाया गया कि क्या वांग यहाँ पर जाओ की जान ले लेता है या फिर उसे छोड़ देता है। एपिसोड में क्लियर दिखाया जाएगा कि वांग ने आखिर जाओ के साथ क्या किया। इसके बाद अपनी डिवाइन सेंस का इस्तेमाल करते हुए टैंग फैमिली का जो मेन सेक्ट है उसे ढूंढ रहा होता है, ताकि वो वहां जा सके, क्योंकि उसे अभी हाल फिलहाल तो परफेक्ट एड्रेस नहीं पता था कहाँ पर टैंग फैमिली का असल सेक्ट मौजूद है। वो अपने ही मॉस्किटो बीस पे सवार होकर काफी लंबा सफर तय करता है, और बहुत देर के सफर करने के बाद आखिरकार उसे वो जगह मिल जाती है जहाँ पर टैंग फैमिली के सारे लोग मौजूद थे। जैसे वांग वहाँ पर आता है ना, उन सभी को पता चल चुका था कि हाँ ये वही बंदा है जिसे मारने का फूजियान ने हमें ऑर्डर दिया है। हमें कैसे भी करके इस वांग को मारना पड़ेगा, वरना फूजियान हमारी जान ले लेगा। लेकिन वांग को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। सेक्ट में आने के बाद उसे वहाँ पर बहुत सारे लोग दिखाई देते हैं, जो वहाँ पर तैयार बैठे थे वांग की जान लेने के लिए। कई सारे वहाँ पर डिसाइपल मौजूद थे, लेकिन उन्हीं डिसाइपल के बीच में 3 कोर मेंबर होते हैं। उन्हें देखकर वांग वहाँ पर एक जोरदार आवाज में कह रहा होता है, टैंग फैमिली के कोर मेंबर कहाँ छुप कर बैठे हो, सिर्फ 3 ही क्यों बाहर आए, सारे के सारे क्यों नहीं बाहर आ गए? क्या तुम्हें मुझसे डर लग रहा है? जिसके अंदर हिम्मत है वो सब बाहर निकल कर आ जाओ, मैं यहाँ पर एक एक को चुन चुन कर मार डालूंगा। वांग के ऐसे धमकी भरे वर्ड्स को सुनकर उन तीनों कोर मेंबर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुका था। वो लोग समझ जाते हैं कि वांग यहाँ पर कमजोर तो बिल्कुल भी नहीं है, हमें उससे हल्के में नहीं लेना चाहिए। इसलिए उन लोगों ने वहां पर अपने अटैक को एक्टिवेट करना स्टार्ट कर दिया था, ताकि वो वांग के ऊपर अटैक करते हुए उसकी जान ले सके। लेकिन वांग एक ही सेकंड में उनके सभी के सभी अटैक को वहां पर डिस्ट्रॉय कर देता है। उससे तो कोई असर ही नहीं हुआ था उन सभी के अटैक का। डिसाइपल के अटैक का तो असर उससे वैसे भी नहीं होने वाला था। कोर मेंबर जो थे 3 वहां पर, उनके भी अटैक का उस पर कोई असर नहीं हुआ था। इस वजह से
एक जो कोर मेंबर होता है वो वहां पर आने के बाद अपने बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैमर को बाहर निकाल लेता है, जिस हैमर को उसने सीधा वांग की तरफ ही भेज दिया था ताकि उस हैमर का इस्तेमाल करते हुए वांग को इंजर्ड कर सके। लेकिन वांग को इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वो वहां पर दोबारा से अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस हैमर को भी वहां पर डिस्ट्रॉय कर देता है। जो देखकर वो तीनों कोर मेंबर समझ चुके थे कि ये लड़ाई इतनी जल्दी तो नहीं खत्म होने वाली, हम अपने छोटे मोटे अटैक का इस्तेमाल करते हुए इस वांग को यहाँ पर नहीं रोक पाएंगे। अगर हमने इसे नहीं रोका तो ये पक्का हमारी जान लेकर सेक्ट के अंदर घुस, उसके बाद न जाने ये कितने लोगों की जान लेगा, उसका तो अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि इसका गुस्सा इसकी आंखों में साफ दिखाई दे रहा है। वांग एकदम ज्यादा गुस्से में यहाँ पर आया था, इसलिए उन तीन में से जो एक कोर मेंबर होता है वो वहां पर अपने बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल बाउल को बाहर निकाल लेता है। जैसे उसने स्पिरिचुअल बाउल को बाहर निकाला था, वो बाहर आते साथ ही बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है, इतना बड़ा कि वो पूरे एक बैटल अरीना को घेर ले, बहुत ज्यादा बड़ा हो गया होता है वो। उस कोर मेंबर ने उसी बाउल को सीधा का सीधा वांग की तरफ भेज दिया था ताकि वो यहाँ पर वांग को कैद कर सके, और ऐसा हो भी जाता है। वांग सीधा का सीधा उस बाउल के अंदर कैद हो चुका था। वो बाउल कोई नॉर्मल बाउल नहीं था, उसके अंदर आने के साथ ही वांग को ऐसा लग रहा होता है कि वो किसी अंधेरी दुनिया में फंस चुका है। उसे आसपास कुछ नहीं दिखाई दे रहा था कि आसपास उसके क्या मौजूद है। सारे लोगों को लग रहा होता है कि यहाँ पर अब तो वांग इस बाउल से कभी बाहर आ ही नहीं सकता, उसका इस बाउल के अंदर ही खेल खत्म हो जाएगा, क्योंकि आज तक कोई ऐसा कल्टीवेटर नहीं आया जो इस बाउल के अंदर से बाहर निकल कर आ सके। वांग वहां पर सबसे पहले अपनी पावर का इस्तेमाल करके एक प्रोटेक्शन शील्ड बनाता है अपने सामने, ताकि जो भी अटैक यहाँ पर होने वाले होंगे वो उन सभी के सभी अटैक को वहां पर रोक पाएगा। बाउल के अंदर जो अंधेरी दुनिया थी उसके अंदर से अजीब सा ऑरा निकलकर बिजली की रफ्तार के साथ वांग के ऊपर अटैक करते जा रहा था। वांग को समझ नहीं आ रहा होता है कि अगला अटैक किस तरफ से होने वाला है, क्योंकि पूरी जगह बिल्कुल अंधेरे से घिरी हुई थी। ये पता कर पाना मुश्किल है कि उसके सामने कोई खड़ा भी है या फिर नहीं। इस वजह से उस बाउल के बाहर निकलने पर वांग को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही थी। वो काफी कोशिशों के बाद भी उससे बाहर नहीं निकल पा रहा होता है। लेकिन जैसे ही यहाँ पर वांग थोड़ी बहुत मुसीबत में पड़ा था कि वहाँ पर उसका स्पिरिचुअल ड्रैगन आ जाता है, वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में यहाँ पर आया था कि आखिर किसी की हिम्मत कैसे हुई वांग को यहाँ पर बाउल के अंदर कैद करने की। स्पिरिचुअल ड्रैगन वहाँ पर आने के बाद चारों तरफ बिल्कुल तबाही मचा देता है। उसके बाद किस तरह से स्पिरिचुअल ड्रैगन और वांग ने मिलकर सारे लोगों का मुकाबला किया और बाउल से खुद को बाहर निकाला, ये सब चीज तो क्लियर तरीके से एपिसोड में दिखाई जाएगी। लेकिन प्रीव्यू से इतना तो कंफर्म हो चुका था कि वांग बाउल के बाहर आ चुका है और वो पूरे एटीट्यूड के साथ अपने ड्रैगन के सर के ऊपर खड़ा है, बिल्कुल किलर लुक के साथ। उसे वहां पर एक खरोच तक नहीं आई थी, और कोर मेंबर की ऐसी हरकत की वजह से वांग पहले से भी ज्यादा गुस्सा हो चुका था। वो अब डिसाइड कर लेता है कि वो यहाँ पर किसी को नहीं छोड़ेगा। वो कहता है आज मैं टैंग फैमिली के हर एक जिंदा बंदे को मार डालूंगा, कोई भी ऐसा बंदा नहीं बचेगा जिसका सरनेम टैंग से शुरू होता हो। इस चीज को देखकर वो कोर मेंबर समझ चुके थे कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, इससे पंगा लेकर कोर मेंबर सारे के सारे डिसाइपल को वहां पर जमा करता है और सब एक साथ वांग के तरफ बढ़ जाते हैं ताकि वो वांग के ऊपर अटैक करके उसकी जान ले सके। एक तरफ वांग अकेला था और सामने पूरे के पूरे कम से कम 100-150 लोग होंगे, लेकिन वांग के माथे पे एक शिकन नहीं आती। वो जरा सा भी नहीं डरा था। लेकिन वांग किस तरह से इन सभी का खात्मा करेगा वो हमें एपिसोड में दिखाया जाएगा, जो कि संडे को रिलीज होने वाला है। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।